और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव में जारी नंबर गेम की। बीजेपी ने जब से 400 सीटों का संकल्प लिया है तभी से विपक्षी गठबंधन इस दावे पर तंज कस रहा है। मगर अब जबकि 4 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है और बस 3 चरण बाकी हैं, ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या बीजेपी के 400 सीटों का प्रण पूरा होगा या फिर विपक्ष के तंज का तीर सही नंबर पर लगेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक दी। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। 24 के चुनावी रण में नंबर गेम जारी है। बीजेपी 400 का दावा कर रही है तो विपक्षी दल अपने अपने भाषणों में इस दावे का दम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चुनावी तारीखों के ऐलान से ही बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, और बीजेपी के तमाम नेता चुनावी रैलियों में इस नारे को बार बार दोहरा रहे हैं। चाहे पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, सभी 400 पार का मंत्रोच्चार कर रहे हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। 400 पार के लक्ष्य के साथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बंगाल की रैली में एक नया दावा कर नंबर गेम में उलझे विपक्ष को और टेंशन दे दी। अमित शाह ने कहा कि अब तक 380 सीटों पर मतदान हुए हैं और इनमें से 270 सीटें जीतकर बीजेपी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी है। अब लड़ाई 400 पार की है। ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। हालांकि आज ही कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को 230 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की, तो वहीं झांसी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी को जनता 140 सीटों पर रोक देगी, जबकि कल राहुल गांधी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी को 150 सीट पर सिमटा बताया था। भाई साहब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती। मोदी सरकार नहीं बन रही। जो मनमर्जी हैं, जो मनमर्जी थे, आत्मतुष्टिकरण करते थे, जो आत्मतुष्टिकरण से प्रसन्न होते थे, उनको जनता जवाब देने जा रही है। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक दी। अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी के गढ़ गोरखपुर में बीजेपी को 400 पार वाले दांव पर तंज कसा। पार्लियामेंट की संख्या होती है 543 और ये बोलते हैं 400 पार। कभी बोलते हैं उनके शिष्य लोग 500 पार, गलती से ये ना बोले कि 600 पार। खास बात यह है कि विपक्षी दल बीजेपी की सीटें तो कम करके आंक रहे हैं, मगर किसी भी पार्टी की तरफ से अपनी सीटों पर कोई बयान नहीं आ रहा। ज्यादा से ज्यादा सभी विपक्षी नेता गठबंधन की सरकार बनने का दावा करते सुनाई दे रहे हैं। जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। नीतीश जी ने हमको जो गुण सिखाया है उसी गुण पे हम काम कर रहे हैं और 24 में भाजपा जाएगी, ये नीतीश जी भी चाहते हैं और उनका भी सहयोग हमको मिल रहा है। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। न केवल नौकरी के रास्ते खुलेंगे बल्कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जाहिर है अब तक 4 चरण के चुनाव में 380 सीटों पर मतदान पूरे हो चुके हैं, यानी अब सिर्फ 3 चरण और करीब 163 सीटों पर मतदान बाकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि बाकी के 3 चरण के चुनाव के बाद सीटों का कांटा किसके नंबर पर सही बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।